अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सबकी सेहत और ज़िंदगी ठीक ठाक चल रही होगी। आज की इस वीडियो के अंदर हम एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 3 और 4 इन दो क्वेश्चंस का सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 से। अब क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर भी हमने फैक्टराइजेशन करनी है और क्यूब वाले फॉर्मूले लगा के या तो अपनी वैल्यू को एक्सपेंड करना है या फिर इसको क्लोज करना है, सिंप्लीफाई करना है। अब क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर जो फॉर्मूला यूज करना है ना, वो ये दो फॉर्मूले हमने यूज करने हैं। ए प्लस बी होल का क्यूब इज इक्वल्स टू ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। एक फॉर्मूला ये है और दूसरा फॉर्मूला है ए माइनस बी होल का क्यूब इज इक्वल्स टू ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। ठीक है जी। इन दो फॉर्मूलों की हेल्प से हमने अपनी इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना। आपका काम ये होगा कि आपने ए क्यूब वाली टर्म ढूंढनी है और बी क्यूब वाली टर्म ढूंढनी है। ठीक है जी। अब जरा देखें इस स्टेटमेंट को। हमारे पास एक्सप्रेशन थी 8x का क्यूब प्लस 12x का स्क्वायर प्लस 6x और प्लस 1। इसके अंदर ए क्यूब वाली टर्म कौन सी बन सकती है? वो ये बनेगी, इसको मैं लिखूंगा 2x और होल का क्यूब। इसी तरह बी क्यूब वाली टर्म कौन सी बन सकती है? कोई ऐसी वैल्यू जिसका क्यूब करें तो एग्जैक्ट नंबर बन जाए। वो 1 है। 1 का क्यूब करेंगे तो वो 1 ही रह जाएगा। ठीक है जी। इसके अलावा अब ए का क्यूब और बी का क्यूब हो गया। इन दोनों को देखते हुए ये वाली फॉर्म कंप्लीट कर लेनी है हमने। प्लस 3 ए लिखेंगे, ए का मतलब 2x, बी बी का मतलब 1 इंटू ए प्लस बी। ए प्लस बी का मतलब है 2x और प्लस 1। ठीक है जी। इस वैल्यू को पहले इस फॉर्मूले की फॉर्म में लिखा और अब इसको इस तरह क्लोज कर देना है। तो ये क्या बनेगा जी? ए प्लस बी होल का क्यूब। ठीक है जी। ये है पहले पार्ट का सॉल्यूशन। इसके बाद है जी हमारे पास सेकंड पार्ट। अब सेकंड पार्ट को भी हमने बिल्कुल ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह सॉल्व करना। इसके अंदर भी सबसे पहले हमने दो टर्म्स ढूंढनी है, ए क्यूब वाली और बी क्यूब वाली, और वो सामने लिखी हुई है। इस दफा वो स्टेटमेंट ही इस तरह की थी कि वो सामने नजर आ रही है। ये हमारा ए क्यूब बनेगा और ये बन जाएगा हमारा बी का क्यूब। तो हम लिखेंगे 27 को किसका क्यूब लिखा जा सकता है जी? 3 का। 3a और होल का क्यूब लिखेंगे प्लस 64 का साइन प्लस है तो इधर भी साइन प्लस आएगा। ठीक है जी। इधर 1 का साइन प्लस था तो मैंने इधर 1 का साइन प्लस लिखा था। फॉर्मूला अपने गौर से याद रखना है, प्लस वाला या माइनस वाला, वो साइन को देख लेना। ए क्यूब ये बन गया। बी क्यूब क्या बनेगा जी? 64 किस वैल्यू का क्यूब बनता होता है? 4 का। 4b और होल का क्यूब। इन दोनों को देख के बाकी फॉर्मूला कंप्लीट करें अब। प्लस 3a, ए का मतलब है 3a और बी का मतलब है 4 और b। ठीक है जी। और इनटू आ जाएगा a प्लस बी। ठीक है जी। तो अब इसको क्लोज कर लें। ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी इज इक्वल्स टू ए प्लस बी होल का क्यूब। तो ये बन जाएगा ए प्लस बी होल का क्यूब। और ये जी आपका फाइनल आंसर है सेकंड पार्ट का।
नेक्स्ट है जी हमारे पास थर्ड वाला पार्ट। अब इसके अंदर भी सेम फॉर्मूला यूज करेंगे। ए क्यूब और बी क्यूब वाली टर्म्स को ढूंढना है। ये है जी ए क्यूब, ठीक है जी, और ये है बी क्यूब। तो आप इसको लिख सकते हो ए का क्यूब प्लस 216 क्यूब बनता है जी 6 का। 6 को अगर 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो इसका आंसर आता है 216। तो ये बन जाएगा 6 y का क्यूब। नेक्स्ट हो जाएगा जी प्लस 3 ए का मतलब है x और b का मतलब है 6 और y। और इसके बाद आ जाएगा ए प्लस बी। ठीक हो गया जी। अब हम इसको क्लोज कर देंगे। ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। तो ये इक्वल होता है ए प्लस बी होल का क्यूब। तो ये आपका जी थर्ड पार्ट का फाइनल आंसर। नेक्स्ट है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का आखिरी पार्ट। अब ये माइनस वाला फार्मूला इसके अंदर हम यूज करेंगे, क्योंकि ए क्यूब और बी क्यूब इन दोनों के बीच में साइन कौन सा है, माइनस का। ऊपर हमने जितने क्वेश्चन सॉल्व किए ए क्यूब और बी क्यूब इन दोनों के दरमियान साइन कौन सा था, प्लस का। ठीक है जी। पहले पार्ट में भी देखें ए क्यूब और बी क्यूब इन दोनों के दरमियान में साइन कौन सा था, प्लस का। ठीक है, तो वहां हमने प्लस वाला फॉर्मूला यूज किया था। अब आखिरी पार्ट में हमने माइनस वाला फॉर्मूला यूज करना है। तो ये स्टेटमेंट देख के ही पता चल रहा है कि ए क्यूब वाली टर्म कौन सी है और बी क्यूब वाली टर्म कौन सी है। ये बन जाएगा 2x होल का क्यूब। 125 को लिखा जा सकता है 5y होल का क्यूब -3a। अब इन दोनों के दरमियान माइनस है ना, तो माइनस वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है जी, ये वाला -3a। का मतलब क्या है जी, 2x, और b का मतलब क्या है, 5y। और नेक्स्ट क्या हो जाएगा, 2a माइनस बी। ए माइनस बी का मतलब है 2x माइनस 5y। ठीक है जी। तो अब इसको क्लोज कर देंगे। ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब -3ab इंटू ए माइनस बी। तो ये होता है ए माइनस बी होल का क्यूब। तो ये बन जाएगा जी आपका आखिरी पार्ट का फाइनल आंसर। नेक्स्ट है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर जो फॉर्मूला हमने यूज करना है ना, वो अलग अलग क्यूब वाला फॉर्मूला यूज करना है। ऊपर वाले क्वेश्चन में यहाँ पे जो हमने फार्मूलाज यूज किए थे, ये होल का क्यूब वाला फार्मूला था। दो टर्म्स ऐड हो रही हैं या सब्ट्रैक्ट हो रही हैं और उनका होल का क्यूब है। ठीक है जी। अब जो फार्मूला हमने यूज करना है वो कुछ इस तरीके का होगा। ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब इज इक्वल्स टू ए प्लस बी इंटू ए का स्क्वायर। यहाँ पे जो साइन होगा उसका ऑपोजिट साइन माइनस ए बी या एक्स वाई और प्लस बी का स्क्वायर। ये फॉर्मूला है जी प्लस वाला। अगर ये माइनस में होगा तो ये कुछ इस तरीके से होगा, ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब इज इक्वल्स टू ए माइनस बी पहली ब्रैकेट में। नेक्स्ट आ जाएगा ए का स्क्वायर, जो प्रोडक्ट में वैल्यू लिखी हुई है उसका साइन ऑपोजिट होगा इसका। यहाँ पे माइनस है तो उसका साइन प्लस होगा, प्लस एक्स वाई और माइनस वाई का स्क्वायर। ठीक है जी। तो ये है फॉर्मूला जो आपने याद रखना है। बल्कि इधर भी माइनस प्लस ही आएगा, सिर्फ एक टर्म ऐसी है जो उसका साइन चेंज होगा।
पहली ब्रैकेट में अगर प्लस का साइन है तो प्रोडक्ट का साइन उसका उल्टा, पहली ब्रैकेट में अगर माइनस का साइन है तो प्रोडक्ट का साइन उसका उल्टा। ठीक है जी, ये दो फॉर्मूले हैं, इनकी हेल्प से आपने ये क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट करना है। अब 125 को लिखा जा सकता है 5a और होल का क्यूब, 1 को लिखा जा सकता है 1 का क्यूब, a का क्यूब माइनस b का क्यूब, a का क्यूब माइनस b का क्यूब, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। a माइनस बी 5a माइनस 1 इंटू एक्स का स्क्वायर या a का स्क्वायर, ये क्या बन जाएगा 5a और इसका स्क्वायर प्लस जो साइन इधर है इसका रेसिप्रोकल उल्टा साइन प्रोडक्ट के लिए ए बी, ए का मतलब 5a और बी का मतलब 1 प्लस बी का स्क्वायर। ठीक है जी, तो इसको खोल लें, ये बनेगा 5a माइनस 1 और इधर हो जाएगा जी 25a का स्क्वायर प्लस 5a प्लस 1, ये बनेगा जी आपका पहले पार्ट का फाइनल आंसर। नेक्स्ट है जी हमारे पास सेकंड पार्ट। अब इसके अंदर प्लस वाला फार्मूला यूज करेंगे क्योंकि इन दोनों वैल्यूज के दरमियान में प्लस वाला साइन है। ठीक है जी, और प्लस वाला फार्मूला ये था। तो सबसे पहले तो इसको क्यूब की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। 64 को किस वैल्यू को क्यूब लिखा जा सकता है जी, 4 और x होल का आ जाएगा क्यूब, प्लस 125 को किसका क्यूब लिखते होते हैं 5 का क्यूब। इस पे फार्मूला लगाएं, अब a का क्यूब प्लस b का क्यूब इज इक्वल्स टू a प्लस बी, ए प्लस बी। ठीक है जी, 4x प्लस 5 ये आ गया, इधर क्या आ गया जी a का स्क्वायर, a का स्क्वायर का मतलब है 4x और होल का स्क्वायर, प्लस का ऑपोजिट साइन उठाना है प्रोडक्ट के लिए माइनस a और ये आ जाएगा b और प्लस आ जाएगा b का स्क्वायर। तो इसको खोल लेंगे, ये बनेगा 4x प्लस का 5 और इधर आ जाएगा 16x का स्क्वायर माइनस 4 5 जा 20x और प्लस आ जाएगा 20 और 5। ये है जी आपका सेकंड पार्ट का फाइनल आंसर। अब नेक्स्ट है जी हमारे पास थर्ड वाला पार्ट। अब थर्ड वाले पार्ट के अंदर x की पावर 6 माइनस 27 है और हमने इसको क्यूब की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। 27 को लिखा जा सकता है 3 का क्यूब, क्यूब बाहर लिखना है। ठीक है, और यहाँ x क्यूब करें अगर तो ये सिंपल बनता है x का क्यूब, जबकि मुझे तो चाहिए x की पावर 6। तो x की पावर 6 बनाने के लिए मैं अंदर स्क्वायर भी लिखूंगा, ये हो जाएगा x स्क्वायर का क्यूब, क्योंकि ये दोनों पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी, 3 2 जा 6 और x का क्यूब बन जाएगा। फैक्टराइजेशन आपने इस तरीके से करनी होती है कि आपका ऊपर वाला स्टेप वेरीफाई हो रहा हो। अगर मैं 3 का क्यूब एक्सपेंड करूं, इसे 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करूं, तो इसका आंसर बनता है 27, जो कि बिल्कुल ठीक है, ऊपर लिखा हुआ 27। इसी तरह इसको भी सॉल्व करके जो फाइनल आंसर आना चाहिए वो एक्स का क्यूब आना चाहिए। तो वो एक्स का क्यूब कह रहा हूँ, एक्स की पावर 6 आना चाहिए। तो वो एक्स की पावर 6 इस सूरत में आएगा जब मैं एक्स स्क्वायर का क्यूब लूंगा। ठीक है जी, ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब ये इक्वल होता है ए माइनस बी इंटू आ जाएगा ए का स्क्वायर, इसका ऑपोजिट साइन प्लस ए बी और प्लस आ जाएगा बी का स्क्वायर। तो इसको खोल लेंगे, ये हो जाएगा एक्स का स्क्वायर माइनस 3, इधर बन जाएगा एक्स की पावर 4 प्लस 3x का स्क्वायर और
प्लस आ जाएगा 9। तो ये है जी आपका थर्ड पार्ट का फाइनल आंसर। अब नेक्स्ट है जी हमारे पास पार्ट नंबर 4। तो इसमें है 1000 ए का क्यूब प्लस 1। अब ये 1000 1000 जो होता है वो क्यूब बनता होता है 10 का। 10a होल का क्यूब प्लस आ जाएगा 1 का क्यूब। इस पे फार्मूला लगा लें, a का क्यूब प्लस b का क्यूब इज इक्वल्स टू a प्लस b इंटू आ जाएगा a का स्क्वायर माइनस a b प्लस आ जाएगा b का स्क्वायर। इसको एक्सपेंड कर लें, 10a प्लस 1 इधर आ जाएगा जी 100a का स्क्वायर माइनस 10a प्लस आ जाएगा जी 1। ये ब्रैकेट मैंने ये डाल दी। खैर ब्रैकेट से कोई मसला नहीं, आप जौन सी मर्जी डाल दें, ठीक है जी। तो ये बनेगा आपका पार्ट नंबर 4 का फाइनल आंसर। नेक्स्ट है जी हमारे पास पार्ट नंबर 5। 343 एक्स का क्यूब प्लस 216। अब 343 जो बनता है ये बनता है 7 का क्यूब। अगर आप 7 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करवाएं तो आंसर आता है 343। तो हम इसको लिखेंगे जी 7x होल का क्यूब प्लस 216 होता है जी 6 का क्यूब। ये हो जाएगा 6 का क्यूब। तो a का क्यूब प्लस b का क्यूब ये इक्वल होता है a प्लस बी इंटू a का स्क्वायर माइनस a b और प्लस आ जाएगा b का स्क्वायर। 7x प्लस का 6 इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये हो जाएगा 49x का स्क्वायर और इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा लेंगे 7 6 दा 42x और ये सिंपल हो जाएगा 36। तो ये बनेगा जी आपका 5th पार्ट का फाइनल आंसर। नेक्स्ट बनेगा जी क्वेश्चन नंबर 6। ये है 27 माइनस 512 y का क्यूब। तो इसके अंदर 27 जो है वो उसको हम लिखते होते हैं 3 का क्यूब। ठीक है जी, 3 का क्यूब करेंगे तो 27 बन जाएगा और 512 को लिखा जा सकता है 8y होल का क्यूब। ठीक है जी, मैंने आपको बताया था कि आपने क्यूब इस तरह सेलेक्ट करना है कि अगर आप वो खोलें तो ऊपर वाली वैल्यू बननी चाहिए। 3 के क्यूब का मतलब है कि 3 को 3 दफा मल्टीप्लाई करना है। 3 3 दा 9 और 9 3 दा 27 बन रहा है। 8 के क्यूब का मतलब है कि 8 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो 512 बनना चाहिए। 8 8 दा 64 और 64 को फिर दोबारा एक दफा 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 512 बन जाएगा। ठीक है जी। तो अब a का क्यूब माइनस b का क्यूब ये इक्वल होता है a माइनस बी इंटू हो जाएगा a का स्क्वायर प्लस ए बी। a का मतलब 3 और b का मतलब 8y। पहली ब्रैकेट को देखना है, अगर यहाँ पे इन दोनों के दरमियान में प्लस का साइन है तो प्रोडक्ट का साइन माइनस का, और अगर यहाँ माइनस का साइन है तो प्रोडक्ट का साइन प्लस का। ये बात याद रखनी है। प्लस आ जाएगा b का स्क्वायर, b के स्क्वायर में 8y का स्क्वायर आ जाएगा जी। अब इसको खोल लें, ये बनेगा 3 माइनस 8y और इधर आ जाएगा 9 प्लस 24y प्लस आ जाएगा 64y का स्क्वायर। तो ये है जी आपका आखिरी क्वेश्चन का फाइनल